बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी 1392। हज़रत उमर बिन मैमून औदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखा। उन्होंने हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास जाओ, इनसे कहो कि उमर बिन ख़त्ताब आपको सलाम कहते हैं। इनसे दरियाफ्त करो कि मैं अपने दोनों साथियों के साथ दफन होना चाहता हूँ। उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया, मैं अपनी ज़ात के लिए इस जगह का इरादा रखती थी, लेकिन आज मैं इनको अपनी ज़ात पर तरजीह देती हूँ। जब हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर वापस आए तो उन्होंने पूछा, क्या जवाब लाए हो? उन्होंने अर्ज़ किया, अमीरुल मोमिनीन, उम्मुल मोमिनीन ने आपको इजाज़त दे दी है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, मुझे सबसे ज़्यादा फ़िक्र इस ख्वाबगाह की थी, जब मैं फ़ौत हो जाऊँ तो मुझे उठाकर वहाँ ले जाना, सलाम करना, फिर कहना उमर बिन ख़त्ताब इजाज़त चाहता है। अगर वो इजाज़त दे दें तो मुझे वहाँ दफन कर देना, बसूरत दीगर मुझे मुसलमानों के कब्रिस्तान वापस ले जाना। मैं खिलाफत का मुस्तहिक इन लोगों से ज़्यादा किसी को ख्याल नहीं करता जिनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होकर फौत हुए। ये लोग मेरे बाद जिसे भी खलीफा बना लें वही खलीफा होगा। इस बात की सुनना और इताअत करना, इसकी बात सुनना और इताअत करना। फिर आपने हज़रत उस्मान, हज़रत अली, हज़रत तलहा, हज़रत ज़ुबैर, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम के नाम ज़िक्र किए। और दरी इंसार का एक नौजवान आपके पास आया और कहने लगा, अमीरुल मोमिनीन, आपको अल्लाह ताला की बशारत से खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको इस्लाम में क़दामत का शर्फ हासिल हुआ, जो आप भी अच्छी तरह जानते हैं। अलावा जी, आप खलीफा मुंतखब हुए और अदल व इंसाफ से काम लिया। फिर इन सब के बाद आपने शहादत पाई। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐ मेरे भतीजे, काश मैं इनकी वजह से बराबर बराबर छूट जाऊँ। सुभान अल्लाह। आजिज़ी चेक करें जी हज़रत उमर की, बराबर बराबर छूट जाऊँ, ना मुझे कोई अजाब हो ना मुझे कोई सवाब मिले। मैं अपने बाद वाले खलीफा को मुहाजिरीन अव्वलीन से अच्छे सलूक की वसीयत करता हूँ और इनके हकूक़ को पहचानने और इनकी इज़्ज़त और हुर्मत की निगहदाश्त करे, और अंसार के मुतल्लिक़ भी खैर ख्वाही की वसीयत करता हूँ, जिन्होंने मदीना में अपना घर बनाया और मुहाजिरीन के लिए मदीना आने से पहले ईमान ले आए। इनमें से मोहसिन का एहसान कबूल किया जाए, और इनमें से जो बुरा काम करने वाले हों इनसे दरगुजर किया जाए। मैं होने वाले खलीफा को वसीयत करता हूँ कि वो इस ज़िम्मेदारी को पूरा करे जो अल्लाह और उसके रसूल की ज़िम्मेदारी है, यानी इनके अहद व पैमान को पूरा किया जाए और इनके आगे दुश्मन से लड़ा जाए, और ताकत से ज़्यादा इन पर बोझ न डाला जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 1392। इस हदीस में हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफ़ात और शहादत का ज़िक्र किया जा रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को जब अबू लोलो फ़िरोज़ ने जो है खंजर मारकर ज़ख्मी कर दिया, तो उसके बाद हज़रत उमर ने अपने बेटे हज़रत अब्दुल्ला को रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा को हज़रत आयशा के पास भेजा। उसका वाक़या बयान किया जा रहा है। फिर उन्होंने जो खिलाफत के लिए 6 नाम दिए उनका ज़िक्र किया जा रहा है। और याद रहे, इनमें से एक जो नॉमिनेशन है खिलाफत के लिए, उनमें हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी शामिल हैं। और हज़रत उमर ने एक और जगह पे इरशाद फरमाया कि ये जो मैंने 6 नाम लिए हैं, इनमें साद बिन अबी वक़ास का भी नाम है। तो इसमें इस बात को नहीं लेना कि मैंने साद को एक दफ़ा माज़ूल किया था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने अपने ज़माने में हज़रत साद बिन अबी वक़ास को माज़ूल कर दिया था, उनको ये ईरान के गवर्नरी से। तो एक जगह पे उन्होंने फरमाया कि भाई मेरी ये बात इसमें नहीं रखना, आपने इन 6 बंदों में से किसी एक को खिलाफत के लिए चुन लेना है। तो फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला को खलीफा चुना गया।